क्या हो गया? अभी रावण का तो पराभव हो गया है, रावण का वध हो गया है युद्ध में। और राम राय अभी अयोध्या आ रही है, तो अयोध्या आ रहे तो रास्ते में अगस्त्य ऋषि का आश्रम है। तो अगस्त्य ऋषि का आश्रम में अगस्त्य ऋषि का दर्शन तो लेना चले, ये शिवाजी के परम भक्त है। हाँ, तो जब भी आए वहाँ राम राय आए हैं दर्शन के लिए अगस्त्य ऋषि के। और वहाँ आने के बाद क्या हो गया, वहाँ अगस्त्य ऋषि की पत्नी जो है लोपामुद्रा और सीता माता वो अंदर गए। अभी स्वाभाविक क्या कैसा होता है देखो, जब भी महिला लोग आती है ना कहा घर में, अभी भी देखो ना, मैं महिला लोग जब भी आती है ना तो डायरेक्ट किचन में जाके वो महिला लोगों की बातें चल रहे थे, और जो पुरुष होते हैं ना वो हॉल में बैठ के उनकी बातें चलती है। तो लेकिन महिला लोग कहा जाते हैं किचन में। तो ऐसे लोपामुद्रा के साथ सीता माता अंदर उनकी किचन में गई है। हाँ, और वहां जाने के बाद दोनों की बातें चल रही है। फिर लोपामुद्रा पूछती है उससे सीता माता को, ये कैसा युद्ध हो गया राम रावण का, और उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो समुद्र तो लांग के जाना था ना, तो वो पत्थर का सेतु क्यों बनाने लगे? इन्होंने इन्हें इन्हें बुलाने का, उसने वो फिर से वो सब सागर जो है प्राशन किया था होता। क्यों हो गया? पहले जब भी शुरू में जब भी आवश्यक सब आसुर जाके सागर में छुपते थे, तो उसी समय अगस्त्य ऋषि ने सागर प्राशन किया था, तो उसी उन्हें बनाने का और इसे बताने लगी। लेकिन क्या है, राम राय ने बताया था सीता माता को, ये तुम जब भी चर्चा करेगी ना तो ये विषय मत लेना वहां। तो लेकिन क्या होता है, औरत लोग को ऐसा ही चलता है, तो बातें चलने लगी। फिर राम राय ये जब भी ऐसे बताने लगी, लोपामुद्रा और सीता माता दोनों को चल रहा। फिर रामराव बताते हैं, देखो सीता माता को बताते हैं, देखो ये मैं कौन था, मैं मुझे कोई जानता ही नहीं था। ये ऋषि जो है ना, संत जो है ना, उन्होंने हमें पहचाना, और उन्हें हमें पहचाना और सब लोगों को हमारी पहचान दी, हमारी जानकारी दी हम कौन है। और इससे क्या हो गया, पूर्वी पूर्वी मद नेणे कोणी संत कृपे करुण वंद्य झालो त्रिभुवनी। ये संत है ना, उन्होंने में हमारे ऊपर कृपा की, और उसके कारण ये सब त्रैलोक्य में हमारी जानकारी फैल गई। नहीं तो हमें कौन पहचानता था? हाँ, तो ऐसा होता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे तो पहचाना, बाद में क्या किया, लक्ष्मी ऐसी अनुचर, हाँ, तो लक्ष्मी से कहा हमारी शादी भी कर दी। और इतना ही नहीं, ये वैकुंठ का राज्य दिया और हमें वैकुंठ में बिठा दिया। अनेक प्रकार के कौस्तुभ आदि अलंकार जो है ये सब हमें पहना नहीं। यानी क्या किया देखो, संत ने पहले हमें पहचाना, हमें अनेक प्रकार के आभूषण दी, हाँ, इतनी हमारी शादी भी की, शादी की सब प्रकार का ऐश्वर्य दिया, और ये सब प्रकार का ऐश्वर्य दिया, और पूरा दुनिया हमें पहचान लगा। और राम प्रभु को कौन पहचानता था पहला? ये सब ऐसा हो गया ना, भगवान वही बताते हैं ना। तो ये संत जो है आत्मज्ञानी महापुरुष है, उन्होंने हमें पहले पहचाना, और बाद में हमारी जानकारी सब पूरी पूरी दुनिया को सबको दे दी ना, और सबको दे, और इससे क्या हो गया, हमारा महात्म्य क्या है बता दिया, हमारे वैकुंठ दे दिया। हाँ, तो ऐसा होने के क्या हो गया, सब लोग हमारी भक्ति करने लगे, हमारी पूजा अर्चा करने लगे। लेकिन ये सामर्थ्य किसका? संत का सामर्थ्य है, संत और आत्मज्ञानी महापुरुष का सामर्थ्य है। इसलिए क्या होता है, ये शुरू में तो ब्रह्मर्षि थे, हाँ, ब्रह्मर्षि थे, ऋषि थे, मुनि थे, और कली युग में संत। तो ये संत की पहचान, संत ने क्या किया, हम देखते हैं ना, हमारे ज्ञानेश्वर, तुकाराम, ये सब संत जो है, नामदेव आदि संत है, उन्होंने क्या किया, ये खुद पहले हमारी जानकारी खुद प्राप्त की, और जानकारी प्राप्त की, और हमारे बारे में अनेक बातें लिखी, अनेक ग्रंथ निर्माण किए, और अनेक ग्रंथ निर्माण करके हमारी पहचान दे दी सबको। नहीं तो हमें कौन पहचानता? तो हमें पहचानने के कारण किसके कारण हमें सब पहचानने लगे? ये संत के कारण। इसलिए श्रेष्ठ कौन है? ये संत श्रेष्ठ है, संत श्रेष्ठ है। और मद्भाग्य से ऐसी संत के जब हम शरण लेते हैं ना, तो हमारा उद्धार हो जाता है, हमारे वही ज्ञान प्राप्त होता है। तो यही होना चाहिए ना। इसलिए संत संत का महात्म्य बताया जाता है। देखो संत का कितना महत्व है। इसलिए हमारे परंपरा में, इसलिए हमें हमेशा संतों को शरण जाना चाहिए, और उन्हें शरण जाके उन्होंने जो भगवान का ज्ञान प्राप्त किया है वो ध्यान प्राप्त करना चाहिए। देखो इससे क्या होता है, हमारा श्रवण होता है, मनन होता है,
चिंतन होता है। अभी देखो ये संतों ने कितनी बड़ी बात की देखो। अभी जो पंढरपुर की वारी होती है ना, वारी के लिए सब पंढरपुर तक जाती है। हाँ, तो क्या हो गया, ज्ञान तो प्राप्त हो गया, लेकिन ऐसा कुछ खील होनी चाहिए ना। तो खील क्या, तो उन्होंने सोचा उसी समय ज्ञानेश्वर माउली और सब संत ने सोचा और पंढरपुर का चयन किया खील करके। क्यों, पंढरपुर में विष्णु भगवान भी है और वहां शिवशंकर भी है। देखो विष्णु भगवान जो है ना, अभी ऊपर का जो है ना उसका देखो फेटा फेटा लगा है ना, क्या है वो, शिवलिंग है। माथे पर क्या रखा है, शिवलिंग रखा है। यानी शिवशंकर और विष्णु भगवान दोनों की वहां मौजूदगी है। तो ऐसा स्थान जो है वो खील करके बनाया है। खील इसलिए क्या बताया जाता है, जब भी हम संत संग में जाते हैं, खील से लगे रहो बाल न बाका होए। राजा धीराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।